हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये तो हम इसका एक फंक्शन बेस्ड कैरेक्टर है। कंटेन 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, नहीं बेटा, 70s टाइप राइबोसोम्स कंटेन करता है, तो बी गलत है। ठीक है, सी देख लेते हैं। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यस। एंड डी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन जाएगा बेटा सेकंड, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोल्ड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। देखिए मैंने बताया था कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और ये इन फोल्ड होती है टुवर्ड मैट्रिक्स। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ओके। तो आंसर विल बी ग्रेना नॉट, क्रिस्टी यस, स्टोमा नॉट, थैलेकॉइड नॉट। तो आंसर बी जाएगा इसमें। चलिए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स है, चार स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर एंड स्टोन बाउंड, नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए, ये नहीं होगा। एंड सर्कुलर एंड नेक, यस। जब हम डीएनए के जो फीचर्स थे वो हमने देखा था कि डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो सिमिलर होता है बैक्टीरियल डीएनए के। ओके। तो सर्कुलर होगा एंड नेक्ड होगा, तो इसमें बी ऑप्शन जाएगा। ओके। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। डी एटीपी सिंथेसिंग एंजाइम इज मेनली लोकेटेड ऑन। जो एटीपी का सिंथेसिस करता है वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? जब हमने ये इनर मेम्ब्रेन देखा था तो उसमें A1 ए पार्टिकल, एफ नॉट F1, एफ नॉट F1 पार्टिकल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस बोलते हैं। यही एंजाइम जो है, ये प्रोटीन जो है किसका फॉर्मेशन करती है? एटीपी का। क्या आउटर मेम्ब्रेन में होती है? नो। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? नो। क्या ये क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं? यस। मैट्रिक्स में? नो। क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें से एक एक्सेप्ट करके, मतलब एक को छोड़ के तीन इसमें सही हो गए तो हमें गलत इसमें बताना है। ठीक है ना। डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, 80s नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, क्यों क्यों बोला जाता है? इसमें डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से ये अपना प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, खुद के कार्य करता है। ठीक है। प्रोड्यूस ऑल प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली, गलत। इंडिपेंडेंट होता है लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता है। उसका कारण क्या है? जो प्रोटीन बनती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए सेल की प्रोटीन का यूज करता है जो साइटोप्लाज्म में बनती है। पोसेसेस देयर ओवन डीएनए राइबोसोम्स, ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। डिवाइड बाय माइटोसिस, नो। ये माइटोसिस बाइनरी फिजन। लैक जेनेटिक मटीरियल, गलत। तो इसमें आंसर बी जाएगा बेटा। ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इन ए सेल मेनली डिपेंड ऑन नंबर। देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी एक सेल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है, इस पर वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो डीएनए भी ज्यादा होगी, मोर डीएनए होगा। ठीक है।
अगर इसमें वर्कलोड कम है, ठीक है, तो वर्कलोड कम है तो एनर्जी भी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इस कंपैरिजन में जो है यहाँ पर लेस डीएन माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर मिलेगी, कम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर मिलेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। सेल शेप पे नो, सेल साइज पे नो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो आंसर जो है इसका थर्ड जाएगा बेटा। फोर्थ क्या है, सेल वॉल थिकनेस से गलत है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्सपेक्टेड इन, मैक्सिमम नंबर किस में होगा? चार ऑप्शन है। देखिए प्लांट में, अगर प्लांट और एनिमल के कंपैरिजन में करेंगे तो प्लांट में ज्यादा होगा। अगर केवल एनिमल्स दिया है तो एनिमल्स में भी केवल उस मसल्स में प्रेजेंट होगा जो बर्ड्स, जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल होती है उसमें सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा। मैच्योर आरबीसी इसमें तो होता ही नहीं है। फ्लाइट मसल्स, ये से बी जाएगा। जाइलम नो, एपिडर्मल नो, तो बी ऑप्शन जाएगा इसमें। Which stain is the specifically used for mitochondria? कौन सी स्टेन बेटा? हमने बताया था कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन यूज होती है, जेनस ग्रीन। फर्स्ट लेक्चर में ये हमने बताया था। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू करता है और इसको एमाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कुछ है क्या इसमें? बडिंग नो, बाइनरी फिजन यस, मल्टीपल फिजन नो, नो। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट द माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व फ्रॉम, एंडोसिम्बायोटिक वायरस नो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। कहाँ से होती है? जब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो किस ऑर्गेनिज्म या किस सेल से बना है, ठीक है। क्या वायरस से बने? नो। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो बैक्टीरियल सेल होती है उसी से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व हुआ है, ठीक है। कारण क्या है? हमने उसकी कंपोजिशन देखी थी लास्ट के लेक्चर में। तो आंसर बी जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? कौन कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है? देखिए ग्लाइकोलाइसिस, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है, साइटोसोल में होगी। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नो, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटीन डाइजेशन नो, नो। हमने फंक्शन में पढ़ा था कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एनिमल के केस में, ठीक है, एनिमल के केस में। तो आंसर इसका बी जाएगा बेटा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, यस होता है। उसमें क्या है? देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, नहीं, ओनली नहीं, थ्री ऑर्गेनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी ऑप्शन जाएगा। विच इज इन कॉमन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत सारी कॉमन थी। डीएनए कॉमन था, डीएनए सर्कुलर था, डबल स्टैंडिंग था, जीसी रिच था, बाइनरी फ्यूजन था, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। एटीएस ये नहीं है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नो, हिस्टोन प्रोटीन नो। तो इसमें बी ऑप्शन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Which one is not evidence support the endosymbiotic theory? सॉरी। चलिए, इसमें नोट दिया है, ऐसा एविडेंस जो सपोर्ट नहीं करता है। विच वन इज नॉट एविडेंस नहीं है जो किसके सपोर्टिंग है? एंडोसिम्बायोटिक से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सर्कुलर डीएनए, यस, हमने जब कंपैरिजन किया था डीएन बैक्टीरिया से और माइटोकॉन्ड्रिया से, तो डीएनए एक मेन कंपैरिजन से ही हमें मालूम पड़ा था कि इसका इवोल्यूशन किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। 70s राइबोसोम, बाइनरी फिजन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गोल्गी apparatus, ये गलत है। डी ऑप्शन जाएगा बेटा। चलिए, ए आर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एसेशन, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, बड़ा इजी स्टेटमेंट है। दिस सिंथेसाइज एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यस, ठीक है।
दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस, यस। दे प्रोसेस देयर ओवन डीएनए एंड 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। दोनों सही है। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया contain all protein required for their functioning. Mitochondria contain all proteins required for their functioning. No, सभी प्रोटीन को नहीं करते हैं, पहला गलत है। Many mitochondrial proteins are encoded by nuclear gene. Yes, ये सही है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होती है ना सेल की, तो इसका डी जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, एसर्शन फॉल्स होगा और रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है। ठीक है। और मैच्योर mammalian RBCs lack mitochondria, yes. They do not perform aerobic respiration, yes. दोनों सही है। और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की। ठीक है। चलिए, ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर करेक्ट? करेक्ट देखना है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म फिंगर लाइक इनफोल्डेड, आउटर मेम्ब्रेन पूछा है इन्होंने, नहीं। क्रिस्टी कैसे बनते हैं? इनर इनर मेम्ब्रेन होते हैं, तो पहला गलत है। एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर इनर मेम्ब्रेन, हाँ, ये सही है। ठीक है। द मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए, यस। सर्कुलर डीएनए करता है, कंटेन सर्कुलर डीएनए करता है 70 राइबोसोम्स, थर्ड भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन्स, नहीं नहीं, ये गलत है। ऑल नहीं करता है। ठीक है ना। तो करेक्ट इसमें कितना, कौन कौन सा है? सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर देखो इसमें, ये तो नहीं है। सेकंड थर्ड ये हो गया। फर्स्ट सेकंड ये गलत है। सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी गलत है। तो आंसर बी जाएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एविडेंस सपोर्टिंग द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं है ऐसा कौन सा एविडेंस जो सपोर्ट नहीं करता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए ये तो करता है। प्रेजेंस ऑफ 70 टाइप ये भी करता है। डिवीजन बाय बाइनरी फिजन ये भी करता है। प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेज ऑन क्रिस्टी, हाँ, ये तो कंपैरिजन में हमने देखा है। किससे कंपैरिजन किया था हमने? बैक्टीरियल सेल से किया था। तो ये सपोर्ट नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेज ऑन क्रिस्टी। ठीक है। मैच द फॉलोइंग फीचर्स विद माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी होता है, मैट्रिक्स, ओके, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। ओके। तो क्रिस्टी कहाँ होती है? स्मूथ सर्कुलर एटीपी सिंथेज। ठीक है। क्रिस्टी पे क्या प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पर हम फर्स्ट का ऐसे देखेंगे, यहाँ मैचिंग करनी है इनकी, इधर मैचिंग करनी है। तो क्रिस्टी कहाँ होगा? बी, बी जाएगा, एटीपी सिंथेज। ठीक है। बी जाएगा, एटीपी सिंथेज, बिकॉज ये क्रिस्टी पर ही प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। तो दो, टू का बी ए हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। थर्ड का जो है सी हो जाएगा। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वो पंपिंग में हेल्प करता है, हाइड्रोजन आयन के एक्युमुलेशन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट जाएगा। ठीक है। A eukaryotic cell genetically modified, ठीक है, so that all mitochondrial DNA is removed, mitochondrial DNA रिमूव कर दिया गया। Which function is most likely to continue normally? Binary fission of mitochondria, synthesis of mitochondrial proteins, synthesis of protein encoded by nuclear chain। ठीक है, ये चलेगा क्योंकि ये सेल के अंदर, ऐसे समझना है इसको। ठीक है।
ऐसे समझना। ये सेल होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर निकाल भी दिया तो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए है, ठीक है ना, वहां से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जो है प्रोटीन बनेगी। तो ये काम चलता रहेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर जीन। ठीक है, न्यूक्लियर जीन से प्रोटीन का बनना वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शेयर्ड बाय द बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक? बहुत सारे सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम से बाइनरी फ्यूजन है, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगा बेटा। ठीक है, चलिए, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें हमने प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चन आपको जो है आपकी थ्योरी को अच्छे से लर्निंग में हेल्प करेगी। तो इन सब क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करना। ओके।